हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 परसों हमने शुरू की थी, उसके हम पहले 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। If you interchange the digits of this 2 digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? What is the original number? तो ये बता रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसका एक डिजिट जो है वो दूसरे के 3 गुना है। आपको बात समझ आई? एक डिजिट नंबर जो है दूसरे के 3 गुना है। अगर एक 1 है दूसरा 3 है, अगर एक 2 है दूसरा 6 है, इस तरह से 3 गुना 3 मल्टीप्लाई करके। अगर हम इंटरचेंज करेंगे उन 2 डिजिट नंबर्स को, मतलब अगर 21 है तो 12, अगर 32 है तो 23, अगर 45 है तो 54, इंटरचेंज करना। वंस प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस प्लेस पे लाना, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो वंस प्लेस पे लाना, और उसको ऐड करेंगे अपने ओरिजिनल नंबर से, जो वो नंबर था। जैसे 21 से 12 बनाया तो 21 और 12 को ऐड करेंगे। 32 से 23 बनाया, 32 और 23 को ऐड करेंगे। तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो 88 आएगा। वो बताएं हमें कि ओरिजिनल नंबर कौन सा है। तो हम करेंगे लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। हम टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको एक्स करेंगे। पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो डिजिट वंस प्लेस वाला क्या होगा? 3 गुना होगा। अब टेंस वाला एक्स कर सकते हो या वंस वाला भी एक्स कर सकते हो, तो दूसरा 3 गुना होगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? क्योंकि जो टेंस प्लेस पे है वो एक्स है, तो 10x के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये मैं बता चुका हूँ क्या क्यों होता है ये। और वंस प्लेस पे 3 गुना वाला है तो 3x है, तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। टेंस प्लेस के साथ 10 इसलिए मल्टीप्लाई होगा कि उसकी प्लेस वैल्यू जो है 31 अगर है तो 3 की प्लेस वैल्यू है 30, 23 अगर है तो 2 की प्लेस वैल्यू है 20। ठीक है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई होता है इसी वजह से, अपनी प्लेस वैल्यू की वजह से। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द नंबर विल बी, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे मतलब 3x को हम वंस की जगह लाएंगे और 10x जो x है वो टेंस की जगह लाएंगे। सॉरी, 3x को हम लाएंगे टेंस की जगह, हाँ, और x को लाएंगे वंस की जगह। अभी ये टेंस की जगह है तो ये खाली x रहेगा, तो 3x क्या बन जाएगा? 30x प्लस x सारा नंबर बन जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो 30x प्लस x ये नंबर प्लस 10x प्लस 3x ये नंबर, दोनों का ऐड क्या है? क्वेश्चन में बताया है दोनों का ऐड 88। ये देखिए इधर, ठीक है, 88 बताया है ना इधर, ठीक है। तो 30x प्लस x प्लस 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 88। इसको हम सॉल्व करेंगे, x वाले हैं सारे, तो इन सब को ऐड करके आएगा 44x इज इक्वल टू 88। तो x की वैल्यू क्या आ गई? दोनों साइड से 44 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 44 कट जाएगा, और यहाँ 44 2 ज़ा 88, तो x की वैल्यू 2 आई। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ गया? ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास था 10x प्लस 3x, ये तो 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है, तो हो गया 10 इंटू 2 हो गया 20, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, हो गया 26, ठीक है, 26 आ गया। तो दूसरा नंबर आ गया 30x प्लस x, तो 30 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, 30 इंटू 2 हो गया 60, 60 प्लस 2 62, तो 62 आ गया। आप देख सकते हैं चेक करके भी कि 62 और 26 एक दूसरे के उल्टे हैं डिजिट्स में। 26 को उल्टा करेंगे 62, और 62 प्लस 26 दोनों को ऐड करेंगे तो 88 आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की माँ की अभी की एज, जो अभी साहिल की एज है उसकी 6 गुना है। मतलब हुआ अगर साहिल की एज 1 साल है तो उसकी माँ की एज 6 साल है। अगर साहिल की एज 2 साल है तो उसकी माँ की एज 2 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया 12 साल। इसी तरह से साहिल की माँ की एज उसकी एज की 6 गुना है।
साहिल्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद जो साहिल की एज होगी विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसके माँ की जो अभी की एज होगी उसका तीसरा हिस्सा होगी। मतलब अगर आज से 5 साल के बाद साहिल की माँ की एज 18 होती है तो साहिल की एज कितनी होगी? 18 की तीसरा हिस्सा क्या होता है? 6, 6 या 18, 6 होगी उसकी एज। तो हमें देखनी है व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ 6 और 18, ये तो एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी वो वैसा कुछ नहीं, वो तो हमें लेट करके ही पता चलेगा, सपोज करके ही पता चलेगा। अब है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी एक्स। हम मान लेते हैं साहिल की अभी की एज एक्स है, देन द एज ऑफ हर मदर इज 6x, क्योंकि ये बताया हुआ है 6 टाइम्स, यहाँ दिखाया हुआ है 6 टाइम्स, तो 6x लेंगे। साहिल इज एज आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद साहिल की एज अभी क्या है? x। 5 साल के बाद क्या होगी? x को जमा करेंगे 5। अगर आपकी एज अभी 12 साल है तो 5 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी? 12 + 5 यानी 17 साल। अगर अभी आपकी एज 10 साल है तो 5 साल के बाद होगी 10 + 5 15 साल। समझ आई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? x + 5 = 1/3 × 6x, 6x का तीसरा हिस्सा 1/3, तो x + 5 = 2x, 3 6 के साथ कटेगा तो 2x आएगा। तो 2x, x वाले एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो दोनों साइड से 2x x माइनस होगा, तो 2x - x = x + 5 - x और x कटेगा तो 5 रह जाएगा। तो 2x में से एक x निकालेंगे, x = 5। तो साहिल की अभी की एज क्या है? 5 साल, और उसकी माँ की अभी की एज क्या है? 6 गुना है उसकी माँ की एज। प्रेजेंट एज है 6 टाइम्स, तो 6 × 5 हो गया 6 × 5 = 30 साल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मागाम विलेज। मागाम जो गांव है वहाँ पर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिस पे स्कूल बनना है। रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको पता क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। लेंथ लंबी होती है, ब्रेड्थ होती है चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। मगर स्क्वायर प्लॉट अगर होता तो उसकी चारों साइड बराबर होते। ठीक है, रेक्टेंगुलर के चारों साइड बराबर नहीं होते, अपोजिट दो साइड बराबर हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। जो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो है वो 11:4 है। मतलब ये हुआ, अगर उस प्लॉट की लेंथ 11 मीटर है तो ब्रेड्थ 4 मीटर होगी, अगर उसकी लेंथ 22 मीटर है तो ब्रेड्थ 8 मीटर होगी। इसी तरह से 11 का मल्टीपल लेंथ है और 4 का मल्टीपल ब्रेड्थ है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर हम रेट लें कि भाई हमें उसकी 4 दीवारी करनी है और 4 दीवारी की कीमत जो है 1 मीटर की 100 रुपये है, तो पंचायत को 75,000 रुपये लगेंगे उस सारे प्लॉट की 4 दीवारी करने के लिए। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? आपको बताना है उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ क्या है। हम बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट भी 11 है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी लेंथ और ब्रेड्थ रेशो में दिया गया हो तो रेशो का जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ रेशो में 11 है और 4 है, तो हम 11x और 4x लेंगे। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लेंथ पहले लिखा है और लेंथ पहला क्या है? 11, तो लेंथ 11 है। उसके बावजूद भी लेंथ जो होता है वो बड़ा होता है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज़ 11x एंड ब्रेड्थ इज़ 4x। रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है वो 11x है और ब्रेड्थ 4x है, ये मान लेते हैं। रेट ऑफ फेंसिंग हमें पता है 100 रुपये, याद रखना है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी हमें पता है 75,000 रुपये, ये भी याद रखना। तो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इस हिसाब से प्लॉट की पेरीमीटर क्या होगा? रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है 2 × लेंथ + ब्रेड्थ। ये कैसे हो गया? तो ये देखिए, ये हमारे पास अभी रेक्टेंगल है जैसे, तो यहाँ पर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हमने b से माप देखी रखी है और लेंथ l से। तो रेक्टेंगल की जो जब पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर मतलब इन सब का सम, तो l कितनी बार है? 2 बार, l + b + b, तो 2 बार b और 2 बार l, 2 बार लेंथ और 2 बार ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये आएगा 2 × l + b। अब आप समझ गए, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ, 2 कॉमन निकल गया, l + b,
तो 2 × 11x + 4x, आपको ऊपर मैंने बताया जो लेंथ है वो 11x है और ब्रेड्थ 4x है, ठीक है। तो 11x + 4x क्या आ गया, 15x, 11 + 4 15, 15x, 2 × 15x हो गया 30x। तो 30x आ गया इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर यहाँ बताया है, पेरीमीटर की कॉस्ट है 75,000 टोटल, लेकिन 1 मीटर की कॉस्ट है 100 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अगर 30, चाहे मीटर हो चाहे कुछ हो, मीटर ही मान लेते हैं फ़िलहाल, 30x मीटर, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 100 है तो 30x की कितनी होगी, 30x × 100। तो ये कितने टोटल मिला के कितना पैसा हो गया, 75,000। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 75,000 डिवाइडेड बाई 3,000, जो 30 × 100 को मल्टीप्लाई करके बन गया, तो वो आएगा 25, ठीक है। तो x की वैल्यू आएगी 25 मीटर। तो इसका मतलब लेंथ कितनी है, 11 × 25 हो गया 275। ब्रेड्थ क्या है, 4x, 4 × 25 हो गया 100 मीटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। हामिद बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हामिद जो है वो 2 किस्म के क्लॉथ मटेरियल अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए लाता है। जैसे आप बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म लगाते हैं तो आपको कितने किस्म की क्लॉथ मटेरियल होती है, आपके लिए भी 2 किस्म की होती है आम तौर पे। सबसे पहले शर्ट और पैंट, शर्ट अलग कपड़े से बनता है, पैंट अलग कपड़े से बनता है। तो यही इसी को भी यही चाहिए था हामिद को। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। शर्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये पर मीटर है और ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट है 90 रुपये पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। अगर वो शर्ट के 3 मीटर खरीदता है तो वो ट्राउज़र के 2 मीटर खरीदता है। इसका मतलब हुआ हर 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर ट्राउज़र खरीदता है। अगर 6 मीटर शर्ट खरीदेगा तो 4 मीटर ट्राउज़र, अगर 9 मीटर शर्ट खरीदेगा तो 6 मीटर ट्राउज़र, ठीक है, आप समझ गए। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। वो फिर उसको खरीद के फिर सेल करता है, 12% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट। अब आप समझ गए 12% प्रॉफिट किसके लिए है, 12% प्रॉफिट जो है वो शर्ट मटेरियल के लिए और 10% प्रॉफिट वो ट्राउज़र मटेरियल के लिए, क्योंकि पहले किसकी बात हो रही है, शर्ट मटेरियल की, उसके बाद ट्राउज़र मटेरियल की। तो पहला प्रॉफिट भी शर्ट मटेरियल का होगा और 10% प्रॉफिट भी ट्राउज़र मटेरियल। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई। उसकी टोटल सेल जो है वो 36,600 रुपये है। तो टोटल ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना ख़रीदा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे, हम बोलेंगे लेट 2x मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बी ब्रॉड बाई हिम। चलो हम मान लेते हैं कि उसने 2x, मैंने आपको बताया 2:3 का रेशो है, लेकिन वो कितना खरीदता है वो हमें नहीं पता है। वो ये 2 भी खरीद सकता है, ये 3 खरीद सकता है, ये 4 खरीद सकता है, ये 6 खरीद सकता है, ये 6 खरीद सकता है, ये 9 खरीद सकता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता है, मगर 2:3 की रेशो है तो हम इसको 2x मानेंगे, इसको 3x मानेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल क्या है, ₹50 और 12% इसका फ़ायदा, तो कितना हो गया, 50 का 12% हो गया 6 रुपये, 50 × 12/100, तो टोटल हो गया 56 रुपये। सेलिंग प्राइस ऑफ जो है ये ट्राउज़र मटेरियल में कितना प्रॉफिट है, 10%। वो 90 रुपये का तो एक पड़ गया और ऊपर से 10% का प्रॉफिट कमा के वो 99 रुपये का बेचेगा। तो 56 रुपये का वो शर्ट बेचेगा, 99 रुपये का वो ट्राउज़र बेचेगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ सेल क्या है, 36,600। तो आपको पता है ट्राउज़र मटेरियल 2x और शर्ट मटेरियल 3x, ठीक है। तो 2x इंटू ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस 99 है, 3x इंटू शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस 56 है। टोटल मिला के वहीं से दिया हुआ है 36,600 रुपये कमा रहा है, तो 36,600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा खोल के तो x की वैल्यू आएगी 100, ठीक है। तो टोटल अब
क्वेश्चन था हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो ट्राउजर मटेरियल कितना बाय किया इसने, 2x, 2 × 100 हो गया 200 मीटर। तो ये क्लियर हो गया आपको। आज हम इतना ही करेंगे।